नमस्कार दोस्तों, इस समय आप TWR इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्य वचन देख रहे हैं और मैं आप सबको आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के वचन के ज्ञान में उसकी परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं और बाइबल की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को ग्रहण करने के द्वारा एक संतुलित जीवन की ओर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में निरंतर अनुभव करते जा रहे हैं। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए निश्चित योजनाएं हैं और यदि परमेश्वर के वचन से आशीषित आप हो रहे हैं तो आप परमेश्वर के अनंत कार्यक्रम में शामिल हैं। परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया है, उसने हमें उद्धार करता दिया ताकि हम पाप के कारण अनाथ अनुभव ना करें। परमेश्वर ने मनुष्यों को आरंभ में अपने स्वरूप में सृजा और पृथ्वी की हर एक चीज का अधिकारी बना दिया जो सृष्टि के किसी अन्य को उसने प्रदान नहीं किया और इस प्रकार हमें अपना प्रेम प्रकट किया। मित्रों, परमेश्वर मनुष्य से चाहते हैं कि वे इन सब बातों के लिए परमेश्वर की महिमा करें क्योंकि उसने उसे अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए वह उसे अपने निर्णय की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन प्रथम मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में असफल रहा और हम परमेश्वर की महिमा को कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर कितना महान है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया कि हमारे लिए वह दुख उठाए, जिससे कि हमारे पापों का प्रायश्चित वो बन सके। मित्रों, हमने उद्धार के इस कार्य को पिछले अध्ययन में देखा। यह हमारे लिए सुसमाचार है, पर उसके आरंभिक चेलों के लिए ये घटनाएं समझ पाना असंभव था। परमेश्वर उनकी इस दशा को जानते हैं, इसलिए यीशु उन पर प्रकट होते हैं। मित्रों, आइए इन घटनाओं को समझें ताकि परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन के लिए जो है उसे पूरी हम जान सकें और उससे उसकी महिमा को हम प्रकट करें जैसा वह हमसे चाहता है। लेकिन आज के अध्ययन में जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करते हैं। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण पद है, परंतु इसे समझने में चूक होती है। जॉन कैल्विन ने लिखा है, जब मसीह ने अपने शिष्यों को पाप क्षमा करने में सहभागिता प्रदान की, तब उसने उन्हें अपना विशेष अधिकार नहीं दिया था। पाप को क्षमा करने का अधिकार केवल उसी का है। वह केवल उन्हें अपना नाम देता है कि वे पापों की क्षमा का प्रचार करें। संपूर्ण प्रेरितों के काम और पत्रियों में कहीं भी शिष्य किसी के पाप क्षमा करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। वे केवल पापों की क्षमा का प्रचार करते रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है, पापों की क्षमा कैसे मिलती है? परमेश्वर भी पापों की क्षमा नहीं देता है। पापों की क्षमा केवल मसीह यीशु के लहू से है। पुराने नियम में भी पापों की क्षमा यीशु के बलिदान की प्रतीक्षा में थी। परमेश्वर ने व्यवस्था के आधार पर क्षमा किया, परंतु यीशु के आगमन की ओर देखते हुए कि वह उनके भी पापों को उठाएगा, आज हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं क्योंकि हम स्वीकार करते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा। हम पापों की क्षमा का कारण कैसे बनते हैं? सुसमाचार सुनाकर, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। तब ही होता है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार सुनाते हैं। आज यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मित्रों, यह हमारा उत्तरदायित्व है। यदि हम संसार में सुसमाचार का प्रचार नहीं करते तो उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। संसार को पापों की क्षमा प्रदान करने का एक ही साधन है और वह है सुसमाचार। आप क्या कर रहे हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। थोमा खुशी को दुख में बदल देता था। शिष्य बड़े आनंद से यीशु के जी उठने की चर्चा कर रहे थे कि थोमा ने अपना संदेह प्रकट कर दिया।
आइए हम आगे देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 25 पद। लिखा है, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा के पास विश्वास करने के लिए पुष्ट प्रमाण थे, परंतु उसने विश्वास नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अन्य शिष्यों के ही साथ रहा है। मेरे मित्रों, आपको अनुग्रह में जीना है तो पवित्र जनों के साथ रहना होगा। आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा बांटनी होगी। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हमें एक साथ रहना है ताकि हम उन्नति करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 26 से 28 पद में लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मित्रों, कहीं नहीं लिखा है कि उसने यीशु को छुआ, आवश्यकता ही नहीं थी। थोमा की समस्या आज भी विश्वासियों के साथ है। यहां समस्या प्रमाणों की कमी नहीं थी, समस्या मन की अवस्था की थी। यदि किसी का संदेह वास्तविक है तो परमेश्वर उसका निवारण करेगा, परंतु वह हर एक संदेह का निवारण नहीं करता है। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि वह पुराने नियम में विश्वास नहीं करता है, जिसका कारण मुझे बाद में पता चला। वह व्यभिचार का जीवन जी रहा था और पुराने नियम की पुस्तक निर्गमन उसके 20 अध्याय के 14 पद में आज्ञा है, तू व्यभिचार न करना। यह उसकी नैतिक समस्या थी, जिसके कारण वह पुराने नियम में विश्वास नहीं कर पा रहा था। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर वास्तविक संदेह को दूर करता है। थोमा के शब्द धर्मशास्त्र की सबसे बड़ी गवाही है। किसी यहूदी के लिए यह कहना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, विश्वास की चरम सीमा है। यह संदेह करने वाले थोमा के वचन हैं। उसने अंगीकार किया और कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 29 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हम जो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, उनके लिए यहाँ विशेष आशीष है। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 30 और 31 पद। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यह सुसमाचार की कुंजी है। मेरे विचार में यूहन्ना के कहने का अर्थ यही है। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद भी अनेक कार्य किए जिनका वर्णन नहीं किया गया है। यूहन्ना ने सुसमाचार लिखने के उद्देश्य से संबंधित मुख्य विवरण ही हमें दिए हैं। यूहन्ना का उद्देश्य यीशु की जीवनी लिखने का नहीं था। उसने तो अन्य सुसमाचार वृत्तांतों में छोड़ी गई बातों को भी नहीं लिखा है। उसके लिखने का उद्देश्य था कि पढ़ने वाले विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसके नाम में विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करें। यीशु में विश्वास के द्वारा ही आपको जीवन प्राप्त होता है और आपका नया जन्म होता है। आप यीशु मसीह में विश्वास करके परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। अब यहाँ पर अध्याय 20 का हमारा अध्ययन समाप्त होता है। अब हम
21 अध्याय से अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि यीशु हमारे मन मस्तिष्क और हमारी इच्छा का स्वामी अर्थात प्रभु है और जीवन में लेकर चलता है कि हम उसकी सेवा करें। वह हमारी मनोइच्छा का प्रभु है और हमारी सेवा को दिशा निर्देश देता है। वह हमारी सेवा का उत्प्रेरक है। वह हमारे मन का प्रभु है। वह हमारे मस्तिष्क का प्रभु है। अतः उसकी सेवा के निमित्त हम किसी प्रकार का बहाना नहीं बना सकते हैं। अध्याय 21 यूहन्ना रचित सुसमाचार का उपसंहार है। मेरे विचार में यूहन्ना ने सुसमाचार लिखने के बाद प्रस्तावना और उपसंहार लिखकर उसमें जोड़ा है। इस अध्याय में 3 घटनाएं हैं। पहली घटना है गलील सागर, जिसे तिब्रियास झील भी कहते हैं। वहां शिष्यों का यीशु के साथ मछली पकड़ने का अनुभव इससे प्रकट है कि यीशु हमारी मनोइच्छा का प्रभु है और वह हमारी सेवा को दिशा निर्देश देता है। दूसरी घटना है झील के किनारे नाश्ता करने की। यह प्रकट करती है कि प्रभु यीशु हमारे मन का प्रभु है और इसके द्वारा हमारी सेवा का उद्देश्य और उसका प्रेम प्रकट होता है। अब तीसरी घटना है यीशु द्वारा शमौन पतरस की मृत्यु की घोषणा। इसके द्वारा प्रकट होता है कि यीशु हमारे मस्तिष्क का भी प्रभु है। ज्ञान में कमी और परिस्थितियों में बदलाव सेवा से बचने का बहाना नहीं है। इस संपूर्ण अध्याय में दर्शाया गया है कि पुनरुत्थित यीशु ही परमेश्वर है। हमारी इच्छा पर प्रभुता संपन्न प्रभु हमारे सेवा का निर्देशक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 1 से 3 पद में हम पढ़ते हैं। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। यह छोटा सा गलील सागर हमारे प्रभु की मृत्यु पूर्व और पुनरुत्थान पश्चात सेवाओं से कितना अधिक संबंधित है। यह शिष्यों के लिए एक परिचित स्थान था। यीशु ने उनसे कहा था कि वे गलील को जाएं, जहां उनसे भेंट करेगा। वे वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम देखते हैं कि शिष्यों का यह दल बड़ा विचित्र समूह था। मैं इसे समस्या वाले बच्चों का समागम कहूंगा। शमौन पतरस जोशीला था, परंतु सदैव चूक करता था। वह मन का प्रेमी था, परंतु अनुसरण में दूर दूर रहता था। वह जल्दबाज, बेधड़क और अनुरागी व्यक्ति था। दूसरी ओर थोमा संशयवादी एवं बुद्धिजीवी था। नतनएल जो चुटकुलेबाज था और आरंभ में तो वह भी संशयवादी था। याकूब और यूहन्ना, पौन पुत्र और अन्य 2 शिष्य, अनेक टीकाकार उनके पुनः मछली पकड़ने को उचित व्यवहार नहीं मानते हैं, परंतु यीशु ने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी। वह एक अति रमणीय स्थान है। ईस्टर के समय वहां दक्षिणी हवा, समुद्री लहरें, हरियाली और फूल उसे अत्यधिक मनमोहक स्थान बना देते हैं। 2000 वर्ष से भी अधिक वर्ष पूर्व तो वह और भी अधिक सुंदर स्थान रहा होगा। वे वहां प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे और पतरस, जैसा उसका स्वभाव था, मछली पकड़ने को उतावला हो उठा। अन्य 6 चेले भी उसके साथ हो लिए। डॉक्टर स्कॉट इसे विशेषज्ञों की विफलता कहते हैं। वे संपूर्ण रात मछली पकड़ने का प्रयास करते रहे, परंतु विफल रहे। यह उनके जीवन में परमेश्वर की योजना थी। गलील सागर की प्रभात अति आनंददायक एवं मूल्यवान होती है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 4 पद। लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु अपनी महिमा की देह में था
परंतु उसे पहचानना कठिन नहीं था। शिष्य नाव में सागर के जल पर थे और तट पर खड़े व्यक्ति को पहचानना संभव नहीं था। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 21 अध्याय के 5 पद में। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यहाँ बालकों का अर्थ बच्चों से नहीं है, जैसा यूहन्ना अपनी पहली पत्री में उपयोग करता है। देखिए उनका नहीं कैसा तीक्ष्ण है। वे अपनी विफलता के बारे में बात करना नहीं चाहते थे। यदि मछलियां पकड़ी होती तो बड़े आनंद से कहते हाँ, परंतु यहाँ ऐसा नहीं था। एक दिन वह हमसे भी यही प्रश्न करेगा, क्या तुमने मछली पकड़ी? पृथ्वी पर तुमने क्या किया? मैं आशा करता हूं कि आपका उत्तर नहीं होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 6 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। यहाँ मुख्य विचार यह है कि यीशु अपनों के जीवन में दिशा निर्देश देता है। उनका चलना अनिवार्य है। इसमें भरपूर सफलता भी है। उनके जाल भर जाने पर भी नहीं फटे। यह सुसमाचार की शक्ति है। वे सुसमाचार के गवाह थे। यूहन्ना 21 उसके 7 पद में आगे लिखा है, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। यूहन्ना में जो अधिक दृष्टि थी वह संभवतः शमौन पतरस में नहीं थी। 3 साल पहले यीशु ने इसी स्थान पर उन्हें अपनी शिष्यता में बुलाया था, परंतु वे लौटकर मछली पकड़ने चले आए थे। यीशु ने उन्हें दूसरी बार फिर बुलाया कि वह उन्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाएगा। पतरस में यूहन्ना किसी विवेक शक्ति नहीं थी, परंतु क्या आपने ध्यान दिया कि वह जब उसके पास आया, अन्य शिष्य नाव में ही थे, परंतु पतरस नाव से कूदकर यीशु के पास भागा। यह बड़ा ही विचित्र मनुष्य था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 8 से 11 पद में लिखा हुआ है, परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यह प्रभु यीशु का अंतिम और पुनरुत्थान के बाद का एकमात्र चमत्कार है, क्योंकि यह यीशु के पुनरुत्थान पश्चात की सेवा से संबंधित है। अतः यह चमत्कार बड़े महत्व का है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस लिखता है कि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा न जानेंगे। हमारा संबंध बेतलेहम में जन्मे यीशु से नहीं, पुनरुत्थित जीवित महिमा से पूर्ण मसीह यीशु से है, जो परमेश्वर की दाहिनी ओर आसीन है। अतः पुनरुत्थान के बाद की उसकी सेवा हमारे लिए गंभीर महत्व रखती है। यहाँ यीशु के कुछ विशेष गुणों की ओर हम अपना ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। यीशु मानवीय बातों द्वारा ही चमत्कार दिखाता है। मच्छुओं को उसने मछली पकड़ने में ही चमत्कार दिखाया। काना नगर में यीशु ने पानी को भी दाखरस में बदला था। परमेश्वर ने मूसा से पूछा कि उसके हाथ में क्या है। उसी लाठी को उसने सांप बनाया। वही लाठी आगे चलकर चमत्कारों में काम आई। दाऊद के हाथ में चरवाहे का सोंटा था, जिसे परमेश्वर ने उसके लिए राजदंड बनाया। यह बड़ी विशेष बात है कि आपके हाथ में जो भी है उसे ही परमेश्वर काम में लेता है। मनुष्य सदा यही सोचता है कि वह किसी और परिस्थिति में सेवा करे तो प्रभावी होगा। मेरे मित्रों, आप यदि सोचते हैं कि परमेश्वर आपको आपके स्थान और परिस्थिति में
काम में नहीं ले सकता है तो वह आपको कहीं भी काम में नहीं ले सकता है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर हर काम बहुतायत से करता है। जल के पात्र दाखरस से भरे हुए थे। 5,000 पुरुषों को भोजन कराने के बाद कई टोकरे भोजन बचा था। जाल में क्षमता से भी अधिक मछलियां थी। यीशु ने गलील सागर के तट पर कोयले की आग में मछली सेक कर रखी थी, परंतु फिर भी उसने शिष्यों से मछली मांगी। वह उनकी सेवा की याचना कर रहा था। उन्होंने उसकी आज्ञा मानकर मछलियां पकड़ी थी, इसलिए वह उनकी भेंट चाहता था। ऐसी सेवा अति आशीषित होती है। पतरस ने यीशु की सेवकाई के आरंभिक दिनों में जब मछली बहुतायत से पकड़ी थी, तब उसका जाल टूट गया था और मछलियां निकल गई थी। पतरस के लिए यहां संदेश था कि यीशु के सब अनुयायी विश्वासी नहीं होंगे। मित्रों, पतरस को यीशु ने भेड़ें चराने को बुलाया। वह उन्हें क्या खिलाएगा? परमेश्वर का वचन और पुनरुत्थित महिमामय मसीह का शुभ संदेश। सुसमाचार उद्धारक ही नहीं, रक्षक भी है। विश्वासियों को परमेश्वर के सामर्थ्य का सहारा प्राप्त है। उस घटना में हम देखते हैं कि यीशु के पास अपनों के लिए एक उद्देश्य है जो हमारे जीवन को दिशा निर्देश देना चाहता है। यदि हम उसकी आज्ञा माने तो वह हमें आशीष देगा और हमारे साथ मधुर सहभागिता रखेगा। वह हमारी इच्छाओं पर प्रभुता रखता है। जी हाँ मित्रों, आज के अध्ययन से हमने देखा कि यीशु का उन सब के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं एक निश्चित उद्देश्य है। यदि वे उसके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं तो वह उन्हें आशीषित करेगा और एक अद्भुत संगति प्रदान करेगा जो कि परमेश्वर की संगति है। दोस्तों, वह हमारी इच्छाओं का प्रभु है। वह हम में से हर एक की ओर दृष्टि करता है कि हम उसे अपना जीवन कब समर्पित करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमें उसने स्वतंत्र इच्छा प्रदान किया है, हमसे प्रति उत्तर की वह आशा रखते हैं कि हम उसकी इस कार्य का आदर करें। ये एक बहुत आसान कार्य है, लेकिन कई बार हम इस कार्य को करने में अति विलंब कर देते हैं और जीवन का जो आनंद आज हमें मिलना चाहिए उसे अनुभव नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर वह परमेश्वर है जो शांति हम पर उंडेलना चाहता है, जो सांसारिक चीजों से प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन इन सांसारिक चीजों के कारण हम अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाते हैं। यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 23 वचन में ऐसा कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हमारा सरल सा निर्णय सब कुछ बदल सकता है। आइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमारी गाड़ी बहुत आगे निकल जाए, हमारा जीवन समाप्त हो जाए, हम उसके बुलावे को स्वीकार करें। दोस्तों, ये निमंत्रण आज आपके लिए है। यदि आप उसकी बुलाहट को स्वीकार करना चाहते हैं तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उस बुलाहट के लिए, उस निमंत्रण के लिए प्रभु, जो आपने संसार के हर एक मनुष्य को प्रदान किया है। पिता, हमारी प्रार्थना है यदि आज इस वचन को सुनकर जितने भी दर्शकों ने आपके सन्मुख अपने आप को समर्पित किया है, आपके निमंत्रण को ग्रहण किया है, हमारी विनती है पिता, आप उनके पापों को क्षमा करें, उन्हें अपने स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करें, अपनी संतान उन्हें बनाएं, ताकि प्रभु उनके जीवन से पिता आपको महिमा मिलने पाए और वे अपने बुलाए जाने के उद्देश्य को, इस संसार में उनके आने के उस कारण को पूर्ण करने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना। हमारे सभी दर्शकों को आप शांति और आशीष से परिपूर्ण करें। हम नहीं जानते प्रभु कौन किस कारण से दुखी है, आप जानते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता, आज उनके हृदय को स्पर्श करें, उस असीम शांति से उन्हें आज भर दें प्रभु, जो संसार नहीं दे सकता। वो केवल प्रभु आपके पास है। प्रभु, आप अपना अनुग्रह लोगों के जीवन में इसी समय प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।